निर्गमन अध्याय 27। होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो, और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। और उसके पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, और उसके चारों सिरों में पीतल की 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना, और उन्हें पीतल से मढ़वाना। और डंडे कड़ों में डाले जाएं, कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों ओर पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। पवित्र तंबू का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसकी दक्षिण ओर के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक ओर पर तो इतना ही हो। और उनके 20 खम्भे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खम्भों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी भांति आंगन की उत्तर ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके भी 20 खम्भे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो। और उन खम्भों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके खम्भे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर पर आंगन की चौड़ाई 5 हाथ की हो, और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके खम्भे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके भी खम्भे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खम्भे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन की चारों ओर के सब खम्भे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की, और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खम्भों के खाने पीतल के हो। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे, और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। दीपक के लिए तेल। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर, जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी।